तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, जो कि सारे हंटर्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर होता है। और हमने देखा कि डंजन के अंदर हमारे हीरो पर 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। तभी उनमें से एक बड़ा मॉन्स्टर अपने बहुत बड़े हथियार के साथ उस पर बहुत ही ख़तरनाक वार करता है। तभी हमारा हीरो जो संग जिनवू है वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी हम पास में चले जाते हैं और हमें साउथ कोरिया की एक सिटी सियोल का सीन दिखाया जाता है। अब देखते हैं कि ये कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तभी एक हंटर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रोड पर कुछ लोग चल रहे होते हैं। तभी संग जिनवू कहता है कि यहाँ तक कि मेरी बॉडी थोड़ा बेटर है और मैं एवरेज से जल्दी रिकवर हो जाता हूँ, फिर भी कोई मुझे हंटर बोलता है तो मुझे थोड़ा शर्मनाक लगता है। और संग जिनवू ये भी सोच रहा होता है कि ये वजह है कि जो मुझे इंजरी मिली है वो इतनी भी बड़ी नहीं है, और वैसे भी मैंने तो डेथ के साथ बहुत बार ब्रश किया है। एज अ हंटर मुझे अपनी लाइफ को डेंजर में डालना पड़ता है और ये जॉब मुझे बिल्कुल भी एंजॉइंग नहीं लगती। तभी हम देखते हैं कि सियोल की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक से एक डंजन का गेट ओपन होने लगता है और लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कॉफ़ी ट्रक के पास खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बीमार मॉम के हॉस्पिटल्स बिल पे करने में मुश्किल हो रही है। जो हंटर्स एसोसिएशन मुझे पैसे देते हैं वो सब इसी में ख़र्च हो जाते हैं। मैं तो बस हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और वहाँ कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलती, तो मेरे पास हंटर बनने के सिवा कोई और चॉइस भी नहीं है। और फिर एक कॉफ़ी वर्कर उसे कॉफ़ी देते हुए बोलता है कि तुम्हें आज की रेड के लिए गुड लक। दोस्तों ये भी एक हंटर ही है जो डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है, इसीलिए कॉफ़ी वर्कर इसको गुड लक बोल रहा है आगे की रेड के लिए। इसके जवाब में वो आदमी उसको थैंक यू बोलता है। जैसे ही वो कॉफ़ी उठाता है उसका दोस्त उसे बुलाते हुए कहता है हे किम, और वो मुस्कुरा कर कहता है बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। और वो मजाक में कहता है कि ये कोई पार्क तो नहीं है जो तुम यहाँ पर घूमने आए हो। तभी किम मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए ये बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी अच्छे काम के लिए इस बिज़नेस को छोड़ रहे हो। फिर उसका दोस्त उसको जवाब देता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गया। तो किम उससे कहता है कि हाँ, एक अच्छी रेट से बेहतर कुछ नहीं है जो तुम्हें पैसे ला कर दे सके, और वैसे भी लाइफ इतनी ईजी भी नहीं है कि हमें कोई भी काम मिल जाए और हम उससे पैसे कमा सकें। तभी उसका दोस्त कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि बहुत टाइम से मैं किसी रेड पर गया नहीं, मेरी लास्ट रेड को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, पता नहीं मैं ठीक भी रहूँगा कि नहीं। मेरी स्किल्स पहले से ही इतनी अच्छी नहीं थी और ये ब्रेक लेने से तो और ख़राब हो गई। तभी किम को एकदम संग जिनवू दिख जाता है और वह कहता है हे संग, कैसा है? संग, यहाँ तुम्हें देख के अच्छा लगा। वहीं एक बंदा संग जिनवू से बोल रहा होता है कि भाई यहाँ आते वक्त तो पक्का ठंड में जम गया होगा तू, शुक्रिया आने के लिए। तभी जिनवू उसका जवाब देता है अरे क्या बात कर रहा है यार, हमेशा की तरह आज भी मिलके काम करने में बहुत मज़ा आएगा। वहीं किम उसे बुलाते हुए कहता है संग भाई क्या सीन है, कुछ खाया पिया या सीधा उठ के इधर ही आ गए? संग चिल रिप्लाई में बोलता है कि हाँ हाँ खा लिया मैंने किम भाई, शुक्रिया इतनी केयरिंग पूछताछ के लिए। तभी वो ग्रीन जैकेट वाला जो किम का दोस्त होता है वो जिनवू को देखकर हैरानी से पूछता है किम से कि क्या ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग हंटर है जो सब लोग इसे देखकर इतना खुश हो रहे हैं? तभी किम हंसते हुए उसका जवाब देता है कि शायद तुम उसे जानते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे जॉब छोड़ने के जस्ट बाद ही इसने ज्वाइन किया था और इसका निक नेम है सारे हंटर्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हंटर। तभी किम का दोस्त कंफ्यूज होकर पूछता है कि सबसे कमज़ोर ये सबसे ताकतवर? और किम दूसरी तरफ इशारा करके बोलता है कि देखो ये चोई जोंग है, एक एस रैंक हंटर, और वहीं ये जिनवू है, एक वीकेस्ट हंटर। वो जिनवू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ये एक ई रैंक डंजन में जाने के बावजूद भी बहुत बुरी तरह से पिट कर आता है। और उसका दोस्त कहता है कि क्या ये सच में इतना कमज़ोर है? और किम कहता है कि हाँ, ये सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। किम का दोस्त कहता है कि इसका ड्यूटी पे होना मतलब डंजन में हलवा होने वाला है, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। तभी किम कहता है कि छोड़ो यार, कहीं ये सुन ना ले। लेकिन इतने में जिनवू इनकी सारी बातें सुन लेता है और वो निराश होकर ये सोच रहा होता है कि सुन तो सब लिया मैंने बूढ़े लोगों, हा हा। इसके बाद संग जिनवू कॉफ़ी वाले के पास जाकर एक कप कॉफ़ी मांगता है तो कॉफ़ी वाला कहता है कि संग जिनवू मैं माफ़ी चाहता हूँ, कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है।
आपने आने में थोड़ी सी देर कर दी है। जिन्वू उदास हो जाता है और सोचता है कि मैं इतना बेकार हूँ कि मुझे एक कप कॉफ़ी भी नहीं मिल सकी। ये सोचकर जिन्वू वहाँ से जा ही रहा होता है कि पीछे से कॉफ़ी वाला कहता है कि मुझे माफ़ कर देना संग। संग कहता है कि हाँ कोई बात नहीं दोस्त। तभी एक लड़की चीखते हुए बोलती है कि तुमने दोबारा से अपने चोट मार ली जिन्वू। जिन्वू उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम भी हमारे साथ ही रेड पर जा रही हो जूही। जूही कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, पर इशू ये नहीं है, बल्कि इशू तो ये है कि तुम्हारे फेस पर इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी है। फिर जिन्वू उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। जूही हैरान होकर बोलती है कि अच्छा तो तुम हॉस्पिटल में भी रहकर आ चुके हो। जिन्वू कहता है हाँ सही कहा। जिन्वू उसे बताता है कि वो एक ई रैंक डंजन में गया था और फिर भी वहाँ पर घायल होकर लौटने वाला सिर्फ वही था। जूही ये सुनकर चीख उठती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है जिन्वू। जिन्वू बताता है कि बाकी सब हाई रैंकिंग थे, इसलिए वो लोग हीलर लेके नहीं गए। जूही कहती है फिर भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उन्हें चोट नहीं लगेगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हीलर को ही ना ले जाएं। जिन्वू कहता है कोई बात नहीं, मेरी गलती है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, तो मुझे आदत हो गई है। तुम ये ऑलरेडी जानती हो जूही। जूही अजीब सा मुंह बनाकर जिन्वू को देखती है। तभी जिन्वू खड़े होकर कहता है चलो लगता है अब गेट के अंदर जाने का टाइम हो गया है, चलते हैं जूही। जूही कहती है हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तभी एक बंदा खड़ा होकर बोलता है कि सब लोग यहाँ पर आओ, और बोलता है मुझे यकीन है हमें आज जैकपॉट मिलने वाला है, बस इतना ही कह सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं किसी पोजीशन पे तो नहीं हूँ ये बोलने के लिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी लीडर बनने के बारे में कैसा लगेगा सबको। तभी किम कहता है कि सॉन्ग तू हम सब में हाईएस्ट रैंक पे है, मैं अप्रूवल देता हूँ कि तू लीडर बन सकता है। और किम का दोस्त कहता है हाँ हम अप्रूव कर सकते हैं। सॉन्ग चलो दिखाओ अपने स्किल्स। फिर वहाँ खड़े सब लोग सॉन्ग को लीडर बनने के लिए अपना अप्रूवल देने लगते हैं। तभी जिन्वू कहता है कि मैं और जूही भी आपको अपना लीडर बनाने के लिए तैयार हैं। सॉन्ग कहता है कि चलो ठीक है फिर अब डंजन में चलते हैं और सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। किम जिन्वू से कहता है कि संग तुम हमारे पीछे ही रहना ताकि तुम और ज़्यादा घायल ना हो जाओ। जिन्वू हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ ठीक है चलो आगे चलो अब तुम। फिर सब लोग एक एक करके डंजन में घुस जाते हैं और आखिर में जूही अंदर जाते हुए जिन्वू से कहती है जल्दी चलो जिन्वू। तभी जिन्वू कहता है हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। अंदर जाते वक्त जिन्वू पूरी तरह से चार्ज होता है और ख़ुद से कहता है कि आज मैं अपनी पूरी जान लगाकर मॉन्स्टर से फ़ाइट करूँगा। फिर जिन्वू अंदर चला जाता है और यहीं हमारे चैप्टर 2 का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।